Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will learn about the active passive of future simple tense and future perfect tense. जो कि बाकी दो tenses जो है future के future continuous and future perfect continuous वो change नहीं होते passive में. So future simple tense हमने लिखा है she will marry Ali and then continuous perfect क्या है she will have completed assignments. सो इसको चेंज कैसे करना है, सिंपली हमने ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाएंगे. जैसे कि पहले है शी विल मैरी अली. सो एज यू नो शी इज द सब्जेक्ट एंड अली इज द ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट वन अली एंड शी की जगह हर लग जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस हर है शी का, सो वहाँ पे हम हर लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज. सो यहाँ पर मेरी है, मेरी इज द फर्स्ट फॉर्म. सो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा मेरी. नाउ द थर्ड रूल इज दैट द होल सेंटेंस विल बी रिटन इन द पैसिव वॉइस. सारा जो ये यहाँ पर एक्टिव में जो सारा सेंटेंस है वही पैसिव में लिखेंगे. सो क्या है शी वहाँ पे बिल्कुल वो वहाँ पे लिखा गया है. विल नहीं लिखा तो अली के बाद विल लगा दो. नेक्स्ट क्या है मेरी, वो वहाँ पे लिख गया अली बिल्कुल यहाँ पर है. नेक्स्ट है बी फॉर्म बिफोर थर्ड फॉर्म. बी फॉर्म लगेगा थर्ड फॉर्म से पहले. सो बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, इज एम आर और ही शी वाज वर या कौन सा फॉर्म. सो हमने सिंपली देखना है कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब किस फॉर्म में है. अब देखो शी विल मेरी. सो यहाँ पर जो मेरी है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि जो है फ्यूचर सिंपल टेंस में हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, इसलिए ये बेस फॉर्म है तो बी का बेस फॉर्म लगेगा जो कि खुद बी ही है. सो बी. नेक्स्ट है हमने नेक्स्ट रूल है कि प्रीपोजिशन लगेगा जो कि ज़्यादातर बाय लगता है, बट यहाँ पर क्या है कि अली विल बी मैरिड बाय हर. अगर हम यहाँ पर बाय लगा दें तो उसका मीनिंग सारा चेंज हो जाता है कि अली विल बी मैरिड बाय हर. तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो वो है वो क्या करेगी, सारा खर्चा उठाएगी अली के शादी का. लेकिन वो इस तरह नहीं है कि अली उसके साथ मैरी करेगा. तो यहाँ पर बाई की जगह टू सुटेबल है. सो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, टू लगाना है. सो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीपोजिशन 95 केसेस में 95% क्या लगता है बाई, लेकिन जो बाकी केसेस है उसमें टू और इन ऑन एक्सेट्रा बाकी के प्रीपोजिशंस लगते हैं, जहाँ जैसे कि यहाँ पर अभी हमने टू यूज़ किया है. सो अली विल बी मैरिड टू हर. सो इट इज़ करेक्ट सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट है शी विल हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट्स. सो यहाँ पर फर्स्ट रूल है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को लगाएंगे. सो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है असाइनमेंट. सो वहाँ उसको लगा दो सब्जेक्ट की जगह पर. नेक्स्ट रूल क्या है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. सो शी हमारे पास सब्जेक्ट है तो वहाँ पर लगा देंगे हर. ऑब्जेक्टिव केस शी का है हर. नेक्स्ट है रूल के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड. सो कंप्लीटेड उसका थर्ड फॉर्म भी कंप्लीटेड है. नेक्स्ट क्या रूल है, द होल सेंटेंस. जो वहाँ पर सारा सेंटेंस है उसे हमने यहाँ पे लिखना है. सो ओके शी वो यहाँ पे लिखा गया है विल अभी हमने नहीं लिखा तो विल लिख लो. नेक्स्ट क्या नहीं लिखा हैव, सो हैव को लिख लो. नेक्स्ट क्या है कंप्लीटेड, बिल्कुल कंप्लीटेड लिखा गया है. असाइनमेंट्स भी लिखा गया है. नेक्स्ट रूल है कि बी फॉर्म बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म से पहले बी का एक फॉर्म यूज होगा.
लेकिन कौन सा फॉर्म? अभी यहाँ एक्टिव वॉइस में देखो कि मेन वर्ब किस फॉर्म में है? कंप्लीटेड, जो कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सो बी का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म है बीन। नेक्स्ट क्या रूल है कि प्रीपोजिशन ज़्यादातर बाय होता है, सो यहाँ पे बाय बिल्कुल ठीक है। बिफोर द न्यू ऑब्जेक्ट, सो न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दो। सो असाइनमेंट्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, दैट इज द करेक्ट पैसिव। सो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि फ्यूचर सिंपल टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव कैसे बनाते हैं। शी विल मैरी अली, सो अली विल बी मैरिड टू हर। कीप दैट इन माइंड कि टू, इन, बाय एक्सेट्रा हम क्यों लगाते हैं, ताकि उसके मीनिंग सही से समझ में आए। अगर यहाँ पे बाय लगाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, अगर टू लगाए तो फिर मीनिंग सही रहता है, तो इसलिए टू ही लगेगा। नेक्स्ट है शी विल हैव कंप्लीटेड असाइनमेंट, सो असाइनमेंट्स विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। That's it for today. Inshallah, see you in the next video. Bye bye.